प्रणाम मित्रों, स्वागत है आपका रिमेंबरिंग के एक खास नए एपिसोड में। रिमेंबरिंग के इस एपिसोड में हम बातें करते हैं उन शख्सियतों के बारे में जो हमारे लिए प्रेरणादायी हैं, जिन्होंने हमारे जीवन को बेहतर करने में, इस देश को, इस समाज को, इस राष्ट्र को दिशा और दशा देने में अपनी अहम भूमिका निभाई है और उनके द्वारा हम फिल्मों की से साथ उन्हें जोड़कर स्मरण करते हैं। तो इस स्मरण के भाग में आज रिमेंबरिंग के इस एपिसोड में हम याद करेंगे महात्मा गांधी को। जी हाँ, मोहनदास करमचंद गांधी के महात्मा बनने के सफ़र को हम याद करेंगे और फिल्मों के माध्यम से। फिल्में हमें बहुत कुछ सिखाती हैं और फिल्में एक सशक्त माध्यम है किसी जीवन को बेहतर तरीके से समझने के लिए। तो गांधी जी का जीवन वैसे भी इस राष्ट्र और समाज को, इस मानवता को समझना चाहिए ताकि वो और बेहतर सत्कर्म कर सके। देखिए, मैं कविताएं लिखता रहता हूँ, आर्टिकल लिखता रहता हूँ, गांधी जी पर वक्तव्य देता रहता हूँ, उनसे प्रभावित कहानियाँ लिखता रहता हूँ। तो इसलिए मैं गांधी जी को और बेहतर महसूस करने की कोशिश करता हूँ, प्रयासरत हूँ। आप उनका प्रार्थना प्रवचन पढ़िए, उनकी आत्मकथा, मैं सत्य के साथ मेरा प्रयोग पढ़िए, सत्याग्रह कैसे उन्होंने साउथ अफ्रीका में किए, सबको पढ़िए। इन सबको जोड़कर फिल्में देखिए तो और ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। आज है 2 अक्टूबर। आज ही के दिन महात्मा गांधी और हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। उन दोनों को सत सत नमन है। देखिए, गांधी जी को समझना है तो आपको उनका लिखा, उनका पढ़ा, उनका बोला, उनका कर्म ये समझना होगा, तो आप गांधी जी को और बेहतर समझ पाएंगे। उनका गांधी वांग्मय है, ढेर सारी किताबें उन्हें लिखी है, ढेर सारी आर्टिकल्स लिखी है, उन्होंने स्पीच दिए हैं, उन्हें आप पढ़िए। और ख़ास करके अगर आप गांधी जी की देखिए, गांधी जो है वो केवल राजनयिक नहीं है, केवल एक नेता भर नहीं है, वो मानवीयता के सच्चे पर्याय में से एक हैं। तो उनका प्रार्थना प्रवचन आप जरूर पढ़ें। तो मैं बता रहा हूँ कुछ ऐसी मूवीज़। पहले तो आप रिचर्ड एटनबरो की वो 1982 की गांधी ही देखिए, जिसमें बेन किंग्सले गांधी जी की भूमिका में है। रिचर्ड एटनबरो की ये फिल्म अपने आप में खास है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ऑस्कर जीतने वाली बायोपिक फिल्म है। बेन किंग्सले इसमें गांधी जी की भूमिका में है। नसरुद्दीन शाह हालांकि ऑडिशन देने के लिए गए थे, लेकिन किंग्सले साहब का चयन हो गया। और ये ब्रिटिश एक्टर अपने आप में उम्दा, जिस तरीके से उन्होंने आत्मा को गांधी जी के प्रेजेंट किया है वो अतुलनीय है। 20 साल लगे इस फिल्म को बनने में, तो आप ये ज़रूर देखिए। दूसरा है श्याम बेनेगल की द मेकिंग ऑफ महात्मा गांधी। ये भी आप देखिए। रजत कपूर उसमें गांधी जी बने हैं और इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। दर्शन जरीवाला जिसमें गांधी जी की भूमिका निभाए हैं, गांधी माई फादर, अक्षय खन्ना उसमें। देखिए, मैं स्पेशली मेरा मानना है कि गांधी जी दुनिया भर की समस्याओं का हल, समाधान ढूंढते रहे हों, लेकिन अपने फैमिली को हल नहीं दे पाए। तो इसमें उनके पुत्र और उनकी जो रिलेशनशिप है उस पर बहुत बारीकी और आत्मीयता से काम किया गया है, ये आप ज़रूर देखें। इसके अलावा कुछ और मूवीज़ हैं जिसमें गांधी जी को पूरी तरीके से तो नहीं दिखाया गया, लेकिन उनके कुछ हिस्सों को दिखाया गया है। जैसे कि आप बोस अनफॉरगेटन हीरो, श्याम बेनेगल की फिल्म, जिसमें सुभाष चंद्र बोस का जीवन दिखाया गया है, गांधी जी उसमें दिखाई देते हैं। और वो शुरुआती दृश्य, वो शुरुआती हिस्सा फिल्म का आप जरूर देखिए। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यूट्यूब पर वो अवेलेबल है, तो आप जरूर देखिए गांधी जी। क्योंकि सुभाष बाबू उनको राष्ट्रपिता कहते हैं और हम भले ही उनमें उन्हें अगेंस्ट करते रहे, हमारी ओछी मानसिकता, तत्कालीन जो मानसिकता है राजनीतिक, वो ऐसी करती रहे हो, लेकिन ऐसा था नहीं। गांधी जी ने ही उन्हें पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था। इसके अलावा आप नीरज कावी को वायसराय हाउस में देख सकते हैं। और श्याम बेनेगल की एक शो है राज्यसभा पे प्रसारित होती रही है, संविधान। उसमें जब जगजीवन बाबू गांधी जी से मिलने जाते हैं तो नीरज कावी जिस तरीके से, जिस आत्मीयता और जिस बेहतरीन से वो प्रेजेंट करते हैं गांधी जी का रोल, वो काबिल तारीफ है, वो माइंड ब्लोइंग है। ऐसा लगता है कि गांधी जी स्वयं हैं, उनकी आत्मा को उन्होंने अभिव्यक्त किया है। तो नीरज कावी बेहतरीन है। सुरेंद्र राजन भी बोस, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह जैसे फिल्मों में, सावरकर में हमको दिखाई दिए हैं। सरदार में अन्नू कपूर भी दिखाई दिए हैं। इसके अलावा गोविंद निहलानी की एक फिल्म है हे राम, जिसमें कमल हासन है और शाहरुख की भूमिका में है, और उसमें नसरुद्दीन शाह गांधी जी बने हैं। लगे रहो मुन्ना भाई में दिलीप प्रभावलकर ने जिस तरह से गांधी जी की भूमिका निभाई है, संजय दत्त गांधीगिरी से एक गुण दादागिरी से गांधीगिरी में तब्दील होता है। ये सफ़र ही हमें वाकई गांधीगिरी सिखाती है। इसके अलावा बहुत सी फिल्में हैं, बहुत से ऐसे साहित्य रचे गए हैं जो गांधी जी से प्रभावित रहे हैं। उन पर सबसे ज़्यादा किताबें लिखी जाती हैं। हर्षवर्ष, बुद्ध के बाद सबसे ज़्यादा मूर्ति उन्हीं की है। हम उन्हें पूजने या अपमान करने की स्थिति में रह गए, जबकि हमें गांधी जी से बहुत कुछ सीखना चाहिए। उनके प्रेरणादायी जीवन से काफ़ी कुछ सीखना चाहिए। और स्वयं गांधी जी कहते थे कि मेरा लिखा पढ़ना कोई मतलब नहीं, आप कितना बेहतर कर सकते हैं, यही असल बात होनी चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि रिमेंबरिंग का ये एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को सपोर्ट करिए। तो मिलते हैं किसी नए रिमेंबरिंग के एपिसोड में, किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, मुक्त रहिए, भारत के काम आइए और गांधीगिरी करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।